ये छोटी लड़की सोने के लिए यार्ड में खुदाई कर रही होती है और अचानक पड़ोसी के घर में आग लग जाती है। इसलिए छोटी बच्ची अपनी माँ को खोजने के लिए घर में भागती है और माँ तुरंत देखने के लिए बाहर आती है और अब तक पड़ोसी का घर आग का समंदर बन गया था। लेकिन जब उसने दमकल विभाग को फोन किया तो उसने एक आदमी को अपने बच्चों की तलाश करते हुए देखा और वो वास्तव में अपनी कार से कहीं से आता है और वो अचानक चौंक जाता है और फिर आदमी कार से एक रिंच निकालता है और पीछे भागता है और खिड़की तोड़ देता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खिड़की से अंदर जाना चाहता है। हालांकि आग की विकरालता को देखते हुए आदमी कितना भी घर में घुसना चाहे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लंबे समय के बाद नहीं, दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के पास आ जाती हैं और आग को जल्दी बुझा लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आदमी के 3 बच्चे आग की लपटों में दब गए थे और इसके बाद पुलिस जांच के लिए अंदर जाती है। लेकिन कुछ चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। घर में आग लगना कोई दुर्घटना नहीं थी। वो बच्चे के कमरे के फर्श पर कुछ देखता है। इतना ही नहीं, उन्हें पेट्रोल डालने के निशान भी मिलते हैं और इसे पूरे दरवाजे पर छिड़का गया है। और पुलिस जांच जारी रखती है और देखा गया कि पिछले दरवाजे को भी रेफ्रिजरेटर से पूरी तरह से बंद कर दिया था। जाहिर है यह एक जानबूझकर की गई घटना है। फिर पुलिस ने तुरंत दंपति से इसका पता लगाने को कहा और उस दिन आग के बारे में सबसे बात की गई और यह पता चला कि आदमी वर्तमान में घर पर बेरोजगार था और उसके परिवार का पहले ही दिवालिया हो चुका था और उसकी पत्नी रोजी रोटी के लिए रात की पाली में काम करती है और पुरुष घर में रहने वाला डैड है। उनका जीवन मुर्गे के पंख की तरह है। वो आदमी जिसे आज घर में बच्चे की देखभाल करनी थी, वो न केवल सारी रात मूर्खता करते हुए बाहर था और उससे अन्य महिलाओं की भी गंध आती है, इसलिए उनका बड़ा झगड़ा हुआ था। फिर पत्नी हमेशा की तरह काम पर चली गई। उसके बाद आदमी ने तीनों बच्चों को सुला दिया और फिर एक और बियर पी और सो गया। लेकिन अगली सुबह आदमी को अचानक अपनी बड़ी बेटी की चीख सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए अपने बेडरूम से बाहर भागता है और इस समय घर आग का समंदर बन गया था और वो हताश होकर बच्चे के कमरे में भागा और 3 बच्चों को आग से बचाने का प्रयास किया। लेकिन उसने पाया कि बड़ी बेटी पलंग पर नहीं थी और अब वो तुरंत जुड़वा बेटियों को बचाना चाहता था। लेकिन उसने पाया कि वो सांस नहीं ले पा रहा था और फिर वो सांस लेने के लिए बाहर जाना चाहता था और अपने बच्चे को बचाने का तरीका खोजना चाहता था। लेकिन इसका नतीजा ये शुरुआती दृश्य था। पुलिस आग लगाने की पूरी प्रक्रिया को समझती है लेकिन उन्होंने उस आदमी की गवाही पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो एक अपराधी है। और फिर अगले दिन उन्होंने सिर्फ बच्चों का अंतिम संस्कार किया था और वो घर के रास्ते चल पड़ता है। लेकिन पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से रास्ते में ही पकड़ लिया और उन्होंने सीधे आदमी को गिरफ्तार किया और उसे एक सेल में डाल दिया गया। और फिर कुछ दिनों में उसे अपने ही बच्चे की हत्या की खबर मिलती है और वो जल्दी से पुलिस का ध्यान बन जाता है और उसके कैदियों ने भी उसे उपनाम दिया और फिर उसे बाहर बुलाया जाता है और अपने बचाव के लिए उसे एक वकील भी मिलता है। यहाँ तक उसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए भी मनाया गया। हालांकि उस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार नहीं करने पर जोर दिया, लेकिन वो दूसरे वकील का खर्च नहीं उठा सकते और अब यह अदालत का समय है। और उसके पड़ोसी ने उस आदमी के खिलाफ गवाही दी कि वो केवल अपनी कार को बचाना चाहता था और वो अपने ही बच्चे को नहीं बचाना चाहता था। और फिर पुलिस ने जघन्य साक्ष्य भी लिए। उन्हें एक एक करके सूचीबद्ध किया गया और यह साबित करता है कि पुरुष जितना अच्छा भी कोई नहीं है। और फिर कई दिनों तक बंदियों को पुरुषों के साथ बंद रखा जाता है। फिर अभियोजन पक्ष के वकील ने भी गवाही के लिए आमंत्रित किया और कैदी ने कहा कि युवक ने ही यह मामला बनाया है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। हम इस प्रकार के बुरे प्रशंसा पत्रों का सामना कर सकते हैं। और बचाव पक्ष के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं की। और फिर आदमी तुरंत बाहर चला जाता है और उसने कहा कि यह लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन जज ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और जब उसकी पत्नी की गवाही देने की बारी आई तो वो अपने पति की रक्षा करने में बेहद दृढ़ थी और उसने कहा कि हालांकि उसके पति का कुछ हिंसक व्यवहार है लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसके लिए ऐसा काम करना बिल्कुल असंभव है। और सबने तरह के लोहे जैसे सबूतों का सामना किया। भले ही एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती हो, लेकिन जूरी अंततः एक दोषी फैसले के साथ वापस आती है और उसे फिर से सेल में डाल दिया जाता है और उसका साथी उसे मारने लगता है और वो न केवल कैदियों की खेलने की वस्तु बन गया, यहाँ तक कि जेल के पहरेदार भी उसे अपनी पसली का कांटा समझते थे। वो वास्तव में इस तरह का जीवन सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने लिए कानूनी सहायता लेने का फैसला किया और उच्च वित्त वर्ष के लिए वकील को फिर से फाइल किया। हालांकि वहाँ के वकीलों ने ये भी कहा उन्हें उनके बचाव पक्ष के वकील ने धोखा दिया था, लेकिन अब इस मामले में दोष सिद्ध हो गया है, इसलिए अभी उसकी संभावना बहुत कम है और वकील उसे केवल कुछ कानून की किताबें ही दे सकता है और उसे अपने मामले पर भी काम करने देता है। ये बहुत बुरा है। यह आदमी जिसने प्राथमिक विद्यालय से स्नातक भी नहीं किया था, वो एक नए परीक्षण के अवसर के लिए जोर से पढ़ना शुरू कर देता है और पेशेवर किताबें जो उसे भी समझ में नहीं आती। ऐसा करते 7 साल हो जाते हैं और डेमी जो आज अपराधियों का बचाव करती है, अचानक उसे एक रहस्यमयी पत्र मिलता है
और वो इसे खोलती है और यह एक सनसनीखेज बच्चा निकला, एक पत्र जिसमें उनसे मिलने का अनुरोध किया गया है। और डेमी को अपने विभिन्न अनुभवों के बारे में जानने के बाद उसके हृदय में ही न्याय की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो जेल जाने का इंतजार नहीं कर सकती और अधिक जानकारी के लिए आदमी से और पूछताछ करती है। और डेम ने तब अपने ट्रायल पेपर भेजे और जेसीवाई से इसे पुनः खोजा गया और प्रत्येक प्रमाण पर शोध करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन उसने पाया कि लगभग सभी लिंक में अक्षम्य गलतियां हैं। और सबसे पहले तो पड़ोसी से मौके पर बयान दर्ज कराया गया। वो आदमी इतनी बुरी तरह से दौड़ना चाहता था और अपने बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी के लिए गवाही देने का समय आ गया है और विपरीत साक्ष्य सामने आता है। और इससे भी बदतर अभी भी उनके बचाव पक्ष के वकील हैं, ताकि उसकी बदनामी ना हो सके। उसने वास्तव में अपने मुवक्किल को सीधे धोखा दिया। डेमी को जो बात और भी पेचीदा बनाती है वह है वो कैदी जो आदमी से परिचित नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने शपथ क्यों ली, तो वो सीधे सेलमेट के पास जाती है और यह पूछे जाने पर कि क्या वो अपनी सजा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी गवाही देने के लिए अभियोजक के वकील द्वारा खरीदा गया था और देखिए कैसे आदमी की आंखें उसे चकमा दे रही हैं। और जब लोहा गर्म था तब महिला तेजी से आगे बढ़ी और आदमी की झूठी गवाही के बारे में दूसरे पक्ष को विश्वास दिलाना चाहती थी। परिणाम अभी भी दूसरे पक्ष द्वारा सीधे खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस वजह से डेमी ने हार नहीं मानी। हालांकि उसे कोई पुख्ता नया सबूत नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने एक प्रभावशाली रेडियो स्टेशन से संपर्क किया, जबकि वो रेडियो पर उस आदमी के लिए रो रही थी। और फिर आदमी को एक अल्टीमेटम भी मिला और उसकी गवाही पर केवल 1 सप्ताह बचा है। और डेमी की दया को बर्बाद न करने के लिए आदमी कबूल करता है कि उसने पत्नी को धोखा दिया था और उसने उन सभी को भी धोखा दिया जो उसकी परवाह करते थे। और जिस दिन आग लगी थी वो सीधे बच्चे के कमरे में नहीं गया था, क्योंकि जब वो दरवाजे पर भागा तो केवल कमरे में बच्चों को खोजने के लिए भागा और उन्हें बचने का कोई मौका नहीं था। इसलिए वो मुड़ा और बाहर भाग गया। इसलिए उसने हमेशा महसूस किया कि वो इसके लायक है और अब वो देख रहा है कि उसकी सजा करीब आ रही है और वो फिर से निर्भीक संघर्ष नहीं करना चाहता। लेकिन इस वजह से डेमी ने हार नहीं मानी और एक आदमी को पुनर्जीवित करने के लिए उसे ऐसी पत्नी मिलती है जिसे आदमी ने सालों से नहीं देखा और वह चाहता है कि पत्नी उस आदमी को खुश करे। और इस बात को मौके पर ही खारिज कर दिया गया। लेकिन जब डैम घर जाती है तो उसके बेटे ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। वो आधिकारिक विशेषज्ञ जिससे वो हमेशा संपर्क करना चाहती थी, अंत में उसे वापस बुला लिया गया है। इसलिए डेमी तुरंत दूसरे पक्ष के घर गई और दूसरे पक्ष की पेशेवर राय सुनने के बाद हालांकि ये पाया गया कि यह पुलिस के निष्कर्ष के बिल्कुल विपरीत था और विशेषज्ञ आग को लेकर काफी आश्वस्त हैं और यह मानव निर्मित आगजनी का परिणाम नहीं था और दीवार पर उस वी पैटर्न के कारण ये गैस रिसाव के कारण होने वाला एक विशिष्ट निशान है। और पुलिस को जमीन पर जो पैटर्न मिलता है ये पेट्रोल डालने का नतीजा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल जलने के बाद कोई दृश्य निशान नहीं छोड़ता है और पेट्रोल जो दरवाजे तक जाता है ये वास्तव में दरवाजे पर एक पेट्रोल की बोतल होती है और गलती से आदमी ने उसे ठोकर मार दी थी और रेफ्रिजरेटर पिछले दरवाजे को अवरुद्ध कर रहा था और यह अस्थायी रूप से ऊपर धकेलना भी असंभव है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के नीचे कालीन जल रहा था और इसके स्थानांतरित होने का कोई संकेत नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर मूल रूप से दरवाजे पर ही रखा गया था और महिला ने विशेषज्ञों से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त किया और उस रिपोर्ट को ताज़ा सबूत मान लिया गया और तुरंत सहयोगियों से इसे स्थानीय जेसीवाई को भेजने के लिए कहा और आदमी के मामले को फिर से खोलने के लिए आवेदन किया गया। नतीजतन जेसीवाई ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया। हाँ, क्योंकि अभियोजक के वकील ने ऐसा किया है। अब यह एक ऐसा अस्तित्व है जो आकाश को एक हाथ से ढक लेता है और यह अंतिम वाक्य का समय है और अब केवल अंतिम 2 घंटे बचे हैं और डेमी के पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उसके पास पर्यवेक्षण के लिए जेसीवाई के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नतीजतन जल्दी में रास्ते में दुर्भाग्य से एक गंभीर दुर्घटना हो जाती है और महिला की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो अपना शेष जीवन व्हीलचेयर में बिताती है और आदमी को मौत के रैक पर भी धकेला जाता है। आखिरकार वो अभी भी तबाही से बच नहीं सका और घृणा के साथ चला गया। ये फिल्म एक सच्ची कहानी से ली गई है और आने वाले दिनों में डेमी और उनके परिवार के निरंतर प्रयासों के साथ आखिरकार 2011 में दोषी को ढूंढ लिया गया।